हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अप्सरा आंटी पर। मैंने अप्सरा आंटी का जो वीडियो देखा, उसमें अप्सरा आंटी के एक सब्सक्राइबर आई हुई हैं, उनसे मिलने के लिए वो होटल के उस रूम में हैं जिसमें अप्सरा आंटी, अंकल और उनके बेटी और उनके हस्बैंड और बच्चे रुके हुए हैं। तो उस होटल के रूम में जो सब्सक्राइबर आंटी से मिलने आई है, वो आंटी के वीडियो में आंटी की एक तरफ जहां इतनी तारीफ कर रही है कि आंटी बहुत अच्छी हैं, आंटी को आप लोग ट्रोल मत करो, आंटी दिल की और बिहेवियर से बहुत अच्छी हैं। और फिर वो उसमें पूजा को भी बोलती है कि पूजा भी बहुत अच्छी हैं। और टोटल कहा जाए तो वो पूजा की और आंटी की बहुत तारीफ करती हैं, जिसमें आंटी और पूजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने वीडियो में ये चीज़ दिखाते भी हैं। ये तो जहाँ तक बात है सही है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं था। आंटी की तारीफ उनके सब्सक्राइबर ने किया तो आंटी ने उसको अपने वीडियो में दिखाया। लेकिन आंटी की तारीफ करते करते ही वो सब्सक्राइबर प्रिंस को भी ट्रोल करने लगती है। प्रिंस को भी बोलती है कि प्रिंस, तुम बुरे नहीं हो, तुम भी ठीक हो, लेकिन तुम सुधर जाओ। अपने घर की बातों को ऐसे सोशल मीडिया पर लेकर मत आओ। तो क्या ये दिखाना आंटी को सही था? आंटी चाहती तो उसको कट नहीं कर सकती थी, लेकिन आंटी ने अपने वीडियो में ये चीज दिखाया। वो भी जब ये बात बोल रही है तो आंटी और पूजा और बाकी जो उस रूम में है, सब कोई बहुत मजाक उड़ा रहा है और हंसी में ले रहा है। तो मैं आंटी से पूछना चाहती हूँ कि आंटी को या तो इसको कट कर देना चाहिए था, या तो आंटी के सामने आंटी के बेटे की बुराई हो रही है और आंटी उसको हंस हंस कर उसको मजे में ले रही हैं। पूजा के सामने उसकी भाई की बुराई हो रही है और वो भी मजे में ले रही है। क्या यही एक माँ बेटे का और एक भाई बहन का रिश्ता होता है? हम आपस में कितना भी लड़ लें, हम आपस में कुछ भी करें, लेकिन बाहर वालों को इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो हमारे घर के किसी भी मेंबर के बारे में कुछ बोले। वो आपकी सब्सक्राइबर थी, उसने आपकी तारीफ किया, आपने अपने वीडियो में दिखाया, लेकिन जब वो प्रिंस की बुराई करने लगी, प्रिंस को गलत बोलने लगी और उसको ट्रोल करने लगी, तो क्या यहाँ पर आंटी का ये फर्ज नहीं था कि इसको वो कट कर दें? और यही गलती अगर प्रिंस और रंजना करें और वो भी अपने किसी सब्सक्राइबर को अपने वीडियो में दिखाएं कि वो उनकी तारीफ कर रही है और आंटी और उनकी पूरी फैमिली की बुराई कर रही है, तो मैं आंटी से पूछना चाहती हूँ कि आंटी को क्या ये सही लगेगा? क्या यहाँ पे आंटी एक तड़कता भड़कता वीडियो लेकर नहीं आ जाएंगी? एक क्या वो उस पर कई वीडियो बना देंगी कि बाहर वाले हमारे घर को इतना गलत बोल रहे हैं और मेरा बेटा उसको दिखा रहा है। पूजा भी न जाने इस बात को कितना बड़ा तूल बना देती। तो क्या आंटी को नहीं पता कि आंटी को अपने वीडियो में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है? आंटी के सामने आंटी के बेटे को कोई बाहर वाला, चाहे वो भले ही सब्सक्राइबर हो चाहे कोई है तो वो बाहर वाला, वो आकर प्रिंस को कुछ भी बोल रहा है और आंटी उसको मजाक में ले रही है, हंसी में ले रही है। क्या एक यही बड़े होते हैं? क्या परिवार में ऐसे ही बड़े होते हैं? क्या परिवार के जो मुखिया होते हैं ऐसे होते हैं कि उनकी कोई तारीफ करे तो बहुत खुश हो जाए और उनके घर वालों की कोई बुराई करे तो वो ही करे, हा करे? जी नहीं आंटी, ऐसे बड़े नहीं होते हैं। आपको तो वही रोक देना चाहिए था कि वो जैसा है मेरा बेटा है। किसी बाहर वाले को इतना मैं फ्रीडम, इतना मैं राइट नहीं दे रही हूँ कि मेरे घर के मेंबर को कोई कुछ भी मेरे सामने बोलकर चला जाए। वैसे तो आपके हर वीडियो पे बहुत तरीके के कमेंट आते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स आपको कुछ ना कुछ, आपको और प्रिंस को और सबको कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में रहता है। लेकिन यहाँ पे आपकी सब्सक्राइबर आपके सामने आपके बेटे को गलत बोल के जा रही है और आप उसको रोक नहीं पा रही हैं। आप यहाँ पे उसको रोकना चाहिए था। आपको जो वो बोल रही है उसको न दिखाकर आपको उसको रोक कर बोलना चाहिए था कि वो मेरा बेटा है, वो मेरा छोटा बेटा है, उसके बारे में आपको कुछ बोलने का कोई भी हक नहीं है। तब जाकर अगर प्रिंस कहीं गलत भी होता और
रंजना कहीं गलत भी होती तो उसको भी ऐसा लगता कि हाँ मेरी माँ, हाँ मेरी सास मेरा साइड ले रही हैं। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उनके बेटे उनके बहू के बारे में बाहरी वाले लोग कुछ बोलें। लेकिन यहाँ तो आंटी ही अपने बेटे बहू की बुराई करने में लगी हुई हैं और उनको बहुत मजा आ रहा है। और दूसरी तरफ मैं बात करूंगी सचिन की। मैं सचिन से पूछना चाहती हूं कि आपको इतना क्यों बुरा लग गया जब आप अपने भाई से कंट्रोवर्सी कर रहे थे, जब आप अपनी भाई की बीवी को गलत गलत बोल रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आया कि मैं अपने भाई को तो बोल रहा हूं लेकिन उसमें रंजना को क्यों घसीट रहा हूं। ये तो रंजना के अच्छे संस्कार हैं और उसने अपने पति को भी रोका है और खुद की जुबान को भी रोका है कि उसके बारे में जो इतना गलत बोला गया है सोशल मीडिया पे, उसके लिए उसने एक भी आवाज नहीं उठाया। जब आप अपने छोटा भाई तो आपका है, आप उसको लाख कुछ बोलो, लेकिन आपका इतना हक कैसे हो गया? आपको इतना किसने बोल दिया कि आप उसकी वाइफ के बारे में पूरे सोशल मीडिया पे कुछ गलत बोलो? और आप रुके नहीं हो, आप आज भी उसको ही टॉन्ट मार रहे हो। क्या ऐसे जेठ होते हैं? क्या इस तरीके के भसुर होते हैं जो अपनी भाइयों को ऐसे गलत गलत बोले? तो अगर आज प्रिंस और रंजना अपने गेस्ट को देने के लिए रिटर्न गिफ्ट, जैसा कि उसने अपने वीडियो में दिखाया है कि वो साड़ी लेकर आया है, 20 साड़ी लेकर आया, आपके सचमन से नहीं किसी और शॉप से, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? जब आप अपने ही भाई से कंट्रोवर्सी कर रहे थे तो आप नहीं सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा? और जैसे ही उसने अपना वीडियो में दिखाया कि वो साड़ी लेकर आया है तो आपको इतनी मिर्ची लग गई कि सुबह होते ही आपने एक वीडियो लाके सोशल मीडिया पर रख दिया और आपको प्रूफ देना पड़ रहा है जीपीटी से कि आपका सचमन स्टोर सिवान में कैसा है। सब जानते हैं, कहने की बात नहीं है, सब जानते हैं कि आपके स्टोर पे साड़ी कितनी महंगी है, कैसी है, उसका रिव्यू क्या है, वो सबको पता है। लेकिन नहीं, आपको तो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ही करना है। जैसा कि आप बोलते भी हो कि आप वही करते हो जो आपका मन करता है, मनीषा वही करती है जो उसका मन करता है, तो क्या प्रिंस और रंजना इंसान नहीं है? जब प्रिंस और रंजना का खर्चा प्रिंस और रंजना खुद उठा रहे हैं तो वो उनको जो करना है वो खुद डिसाइड करेंगे। बड़े हो तो बड़े बनकर रहो। बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे को एकदम दबा कर रखोगे और छोटा आपके इशारे पे नाचेगा, और छोटा आपके इशारे पे नाचेगा भी। लेकिन बड़े होने का जो कर्तव्य होता है, क्या आपने कोई भी पूरा किया है? चाहे उसकी शादी की बात की जाए तो उस समय आप कितना बड़ा कंट्रोवर्सी किए थे वो सबको पता है। उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, वो भी उसने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया। उसका फर्स्ट बर्थडे था, उसको भी आपने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करने दिया। तो कम से कम अब तो रुक जाते, कम से कम उस बच्ची के लिए तो रुक जाते, उस बच्ची का प्रोग्राम तो अच्छे से होने देते। अगर प्रिंस वो साड़ी जो गिफ्ट उसको देना है वो कहीं और से लेकर आ गया तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? जब आपको अपने भाई से प्रेम ही नहीं है, जब आपको अपने भाई से कोई मतलब ही नहीं रखना, तो वो कहीं से कुछ भी करे, आपको क्या फर्क पड़ता है? वो कहीं से भी साड़ी ला कर दे, आप कौन होते हो बोलने वाले? तो बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो बोलोगे वो छोटे को करना ही करना है। बड़े होने के साथ साथ बड़े होने का फर्ज भी होता है। क्या आपने कोई भी फर्ज निभाया है? सोशल मीडिया पर तो हमने कुछ नहीं देखा कि आप एक बड़े भाई होने के नाते कोई भी फर्ज निभाए हो। चाहे एक बड़े बेटे होने के नाते, चाहे एक बड़े भाई होने के नाते, और चाहे एक बड़े जेठ होने के नाते, आपने कोई भी फर्ज नहीं निभाया, ना आपने और ना ही मनीषा ने। मुझे समझ में नहीं आता कि आज आंटी जी पुरानी बात कैसे भूल गई हैं, और जो बेटा हर दुख सुख में आंटी का साथ दिया है उसको आंटी ऐसे गलत साबित करने पे लगी हैं कि आज माँ बेटे के रिश्ते से भरोसा भी उठ रहा है। कि जो लोग बोलते हैं सही बोलते हैं कि आज के टाइम पे पैसा ही सब कुछ है।
तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।